स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी के टॉप 10 मोस्ट एमपी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछे आते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी लॉर्ड डलहौजी, डी वॉरेन हेस्टिंग। इसका आंसर है बी हेक्टर मुनरो। दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना और भारत के नवाबों के मध्य हुआ था। अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हेक्टर मुनरो। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया था? ए साइमन कमीशन, बी रॉलेट एक्ट, सी पिट्स इंडिया एक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी रॉलेट एक्ट। दोस्तों रॉलेट एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर किसी को भी उठाकर जेल में डाल सकता था। इसलिए इसे काला कानून भी कहा जाता था। इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। इसलिए रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। इसका आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 305 ईसा पूर्व में यूनानियों का आक्रमण हुआ था, जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के द्वारा किया गया था। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान का सेनापति था, जो सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनान का अगला शासक बना। दोस्तों इसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आक्रमण किया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था, और यह युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य संधि के साथ समाप्त हुआ था। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने संधि के तहत जीता हुआ राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था, और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था, और अपना राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया। और इस संधि के बाद सेल्यूकस निकेटर यूनान वापस लौट गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं अनुच्छेद 17 से 21, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 16 से 19, डी अनुच्छेद 18 से 21। इसका आंसर है बी अनुच्छेद 19 से 22। दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक में भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका आंसर है बी अनुच्छेद 19 से 22। क्वेश्चन नंबर 5, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ए केरल, बी कर्नाटक, सी असम, डी बंगाल। इसका आंसर है ए केरल। दोस्तों मोपला विद्रोह केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए केरल। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? ए अंडमान द्वीप समूह, बी निकोबार द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए अंडमान द्वीप समूह। दोस्तों बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अंडमान द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी 6 वर्ष। दोस्तों राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं। तो इसका आंसर है सी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? ए अमेरिका, बी जापान, सी इजराइल, डी रूस। इसका आंसर है सी इजराइल। दोस्तों मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जिसकी स्थापना खुफिया जानकारी जुटाने और गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 9, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु।
इसका आंसर है बी कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च, बी 12 मार्च, सी 15 मार्च या डी 8 अप्रैल। इसका आंसर है ए 8 मार्च। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट एमपी क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।